यूनिट 6 ऑन प्रेजुडाइज बाय विलियम हैज़लिट। विलियम हैज़लिट का जन्म 1778 के अंदर हुआ और उनकी डेथ 1830s के अंदर हुई। उनका जन्म मेडस्टोन के अंदर हुआ और सेंट कॉलरिज के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने राइटिंग को अपना करियर बनाया। चार्ल्स लैम्ब ने लंदन के अंदर उनको काफ़ी सारे और जो राइटर्स थे उनके साथ उनकी दोस्ती वगैरह करवाई। जो विलियम हैज़लिट थे ये जर्नलिस्ट भी रहे थे, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर भी रहे थे। उसके बाद उन्होंने ड्रामेटिक और लिटरेरी क्रिटिक, एसेस्ट और लेक्चर, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने लिखना शुरू किया था। लास्ट में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया था और अपनी देश की तरफ इन्होंने जो हैज़लिट थे इनके जो ऐसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सटीक, क्लियर और काफ़ी इजी लैंग्वेज में होते थे। और इस ऐसे के अंदर कुछ लाइन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उसके ऊपर विस्तार से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन जो राइटर हैं वो इनको नहीं करते हैं। तो मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो एक ही लाइन के अंदर किस तरीके से बताते हैं। तो हैज़लिट डिस्क्राइब करते हैं इस ऐसे के अंदर कि जो प्रेजुडाइज होता है वो क्या होता है। प्रेजुडाइज का मतलब होता है प्री जजिंग, पहले से ही अपने दिमाग के अंदर किसी चीज़ के बारे में एक इमेज बनाना और उसके बारे में ये सोच लेना बिना जानकारी के कि भी ये चीज़ हाँ ऐसी है और इस तरीके से काम करती है। उन्होंने बताया कि प्रेजुडाइज के आने के कारण कई सारी प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि जो इमोशन है, मतलब जो भावना होती है, वो पूरे ह्यूमन नेचर के अंदर, हमारा जो मनुष्य है उसकी प्रकृति के अंदर होती है। चाहे कोई पर्सन किसी भी देश में रहता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी कल्चर से हो, गोरा हो काला हो, हमारे सबके अंदर जो है वो भावनाएं होती हैं। और इस ऐसे के अंदर जो प्रेजुडाइज एक थीम है वो सब ह्यूमन बींग्स के ऊपर लागू होती है। आगे राइटर बताते हैं कि जो प्रेजुडाइज है उसका मतलब होता है प्री जजिंग, और मतलब ऐसे कंक्लूजन पे आना बिना फैक्ट को जाने, बिना तथ्यों को जाने, बिना कारणों को जाने, बिना लॉजिक को लगाए ही। आगे राइटर बताते हैं कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से प्रेजुडाइज होता है। सबसे पहले इग्नोरेंस, हेट्रेड मतलब किसी की तरफ नफ़रत, और सेल्फ विलिंगनेस, हम भी नहीं चाहते किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना। तो जो हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, हम उसी से चीज़ों को जज करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जो बाहर के, जैसे हम कई बार जज करते हैं विदेशियों को, हमारे पास जितनी नॉलेज है उनके बारे में हम सिर्फ उसी से जज करेंगे। अगर हमने उनसे मिले नहीं कभी, हमने उनको कभी देखा नहीं है कि उनका जो लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसे रहते हैं अपने देश में, तो हमारे पास जो थोड़ी बहुत उनके बारे में जानकारी होंगी हम उसी से ही बताएंगे कि ये लोग कैसे होते हैं, ना कि उनको पूरा अच्छे से जाने। जिन लोगों को अंतर्मुखता के तहत निर्णय लेने की आदत होती है वो पूर्वाग्रह से ज़्यादा ग्रसित होते हैं और उनका जो सीमित ज्ञान होता है उसी से वो है डिसीजंस लेते हैं। ऐसा कई सारे धर्मों में, सरकारों में और कई सारे सोसाइटीज़ में, समुदायों में और भौगोलिक क्षेत्र मतलब जोग्राफिकल रीजन्स के अंदर इन सब चीज़ों को देखा गया है। आगे राइटर बताते हैं किस तरीके से नैरो माइंडनेस मतलब संकीर्ण मानसिकता और छोटा विजन, थोड़ी सी दूरदृष्टि, बहुत कम दूरदृष्टि से भी हम गलत निर्णय को ये जन्म देती है। जैसे हमें किसी चीज़ के बारे में बहुत ही नैरो माइंड लेके चलते, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेते, हमारा विजन भी काफ़ी कम है, तो हो सकता है हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हों। और कई बार हम क्या सोचते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो ग्रुप बने हुए हैं, वो आपस में बहस कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि किस ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं। जिस ग्रुप में मेजॉरिटी है, ज़्यादा है, हम उन्हीं के डिसीजन को सही मानते हैं और मूर्खों की तरह हम उस मेजॉरिटी वाली भीड़, उस बहुसंख्यक वाली भीड़। आगे राइटर बताते हैं कि जो नंबर हैं, संख्याएं हैं, इससे हमें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए, ये तय नहीं करना चाहिए कि कौन सही है या कौन गलत। कई बार मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं, मतलब ज़्यादा ग्रुप में जो लोग हैं या फिर बहुसंख्यक लोग हैं, वो भी कई बार गलतियाँ करते हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो, जो सामने वाला है वो हमारे सामने झुक जाए, चाहे उसे हमारे से ज़्यादा नॉलेज है, फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने झुके और जो हमारी लिमिटेड सी नॉलेज है, जो हमारा थोड़ा बहुत ज्ञान है, और उसी को ही वो माने, वो दूसरा जो सामने वाला पर्सन है उसी को ही एक्सेप्ट करे। अब ऐसा करने से इसके जो परिणाम है वो काफ़ी घातक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं और करना चाहते हैं। आगे राइटर बताते हैं कि अगर हम अपने पिछले ज्ञान के दायरे को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो हमारे अंदर थोड़ी कठिनाइयाँ तो होंगी, थोड़ी संदेह भी होगा, ऐसी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। जैसे हमने किसी धर्म के बारे में
कोई मान्यता अपने दिमाग में बना रखी है। और अगर हम थोड़ा सा और उसके अंदर जाके देखें, जो हमारे पास ज्ञान है उसके अलावा थोड़ा सा और देखें कि हाँ और भी क्या चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि जो हमारा ज्ञान है उससे हमारे दिमाग में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ पैदा हों। लेकिन अगर हम उस चीज़ को इग्नोर ही करते रहेंगे, जानेंगे ही नहीं, तो हम अपने उसी रूटीन में रह जाएंगे और ये चीज़ें जो है हमारे दिमाग को काफ़ी ख़राब करती हैं। जैसे कि एक बच्चा है जो अपने घर से कभी भी अपने घर से दूर नहीं गया, हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही रहा है, तो फिर उसको ऐसा लगता है कि अगर वो बाहर जाएगा तो सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग होंगी, जो चीज़ें वो चाहेगा, जो भी उसकी विश होगी। और आगे राइटर बताते हैं कि अज्ञानी लोग जो होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, वो कितने ढीठ और असभ्य होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर ईगोइज्म की भावना काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब अहंकार की भावना कम ज़्यादा होती है। देखते हैं राइटर बताते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ के एक छोटे से हिस्से को देखते हैं, हमें उस पूरी चीज़ को अच्छे से देखना चाहिए। हम उस छोटे से हिस्से को देख के ही अपने जजमेंट बना लेते हैं, अपने डिसीजन ले लेते हैं और हम ये अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे कई बार हमारे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ जाता है कि हमारे अंदर इतनी मतलब मजबूत दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो हमने देखा या जो हमने सुना है या इस चीज़ के बारे में जो नॉलेज हमारे पास वही सटीक है। और अगर हमें और कोई अच्छी और इससे ज़्यादा नॉलेज देना चाहते हैं तो हम उसको मानने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। बार बार गलत चीज़ को सही मानने से हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ सही है। मतलब अगर हम किसी झूठ को लंबे समय तक बोलते रहेंगे तो हमें वो झूठ जो है, अगर हमें पता भी है कि ये झूठ है, फिर भी वो हमें सच लगने लगता है। इसी तरीके से राइटर बताते हैं कि जो प्रेजुडाइज होते हैं, अगर हम उनको मानते चले जाएंगे, अपने जो ज्ञान है उसके दायरे को नहीं बढ़ाएंगे, तो हमें जो वो प्रेजुडाइज है, वो पूर्वाग्रह है, वही सही लगने लग जाता है। लेकिन असल में देखा जाए तो हम अपने प्रेजुडाइज या पूर्वाग्रह के गुलाम हैं।